Hello, welcome back to Miss Healthy Classes. About us. This is the most important video ever because this contains what this contains India about India. Okay, so basic introduction of India we will see here, and what we will see that India is one of the oldest culture, oldest civilization in the world. That is Mesopotamia in the world. But India is also considered to be the oldest civilization, one of the oldest civilization on this earth. Okay. So coming to the particular uh, thing that here we have some of the maps that we study, and then first of all, uh, let us look something else like total area. What is the total area of India? Area of India is 32,87,263 square kilometers. Okay, and then latitude of India ranges to 8 degree 4 minute north, okay, to 37 degrees 6 minute north. Okay, this is the latitude that um, under which India's area comes on. Okay, and this is the longitude. Longitude is 68 degrees 7 minutes east to 97 degree 25 minute east. So this will depict कि हमारा जो है वो पूरे ग्लोब में नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में इंडिया का जो है वो एरिया है पूरे वर्ल्ड मैप में. तो वी आर लोकेटेड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. ओके, then if we talk about what is the north to south latitude, north to south distance. Okay, so we come to know about कि देखो यहाँ से आप देख सकते हो this from west. तो this ये तो हमारे वेस्ट से ईस्ट तक है, तो वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट कहते हैं. तो 2933 किलोमीटर है. और फिर उसके बाद अगर नॉर्थ से साउथ देखें तो देयर इज that is 3214, that is 3214 kilometer it इसका एरिया है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो क्या है. नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे है आपका इंदिरा फॉल. ओके, वी कैन ऑल्सो से जम्मू एंड कश्मीर में ये पाया जाता है. और इसका साउदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो इंदिरा पॉइंट है जो कि अंडमान में पाया जाता है. और पाई इसको हम लोग पाईग्लामी लियोन पॉइंट भी कहते हैं. ठीक है, तो ये आपका हो गया साउदर्न मोस्ट पॉइंट. नॉर्दर्न मोस्ट इंदिरा फॉल हो गया. नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा फॉल. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो है सबसे हमारा जो इंदिरा फॉल, ठीक है, ये जो आपका ये पॉइंट है, ठीक है. लाइक अगर हम देखें तो इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करती है, लाइंग इंटायरली इन द नॉर्दर्न स्फेयर, सॉरी हेमिस्फेयर. The geographical mainland of India extends to 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north latitude and 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east longitude. It measures 3214 kilometer from north to south from Indira Fall to the Kanyakumari, and about 2933 kilometer from east to west from Run of Kutch to Arunachal Pradesh.
there is a difference between the 30 degrees between the western and eastern longitude, which is why हमने यहाँ पे 2 hour का difference face करते हैं, ठीक है, बिटवीन द वेस्टर्न मोस्ट एंड ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। और स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे ये होती है, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन जो 82 डिग्री 30 मिनट्स पे प्रेजेंट है ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे, which falls in the middle of the country longitudinally. Okay. Now coming to the next key, standard meridian passes through Mirzapur. Okay, it passes through Mirzapur, we can say, and it passes through Mirzapur near Allahabad in Uttar Pradesh, and it passes through the 5 states. पहला states जो है वो हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है, दूसरा उत्तर प्रदेश में पास करता है, फिर मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट से पास करता है, फिर छत्तीसगढ़ के कुछ पार्ट से पास करता है, फिर उड़ीसा के कुछ पार्ट से पास करता है, और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश के कुछ पार्ट से पास करता है। तो ये स्टैंडर्ड मेरिडियन का जगह है जहां से ये पास करता है। अब यहाँ पे है कि कोस्टल लेंथ जो है, कोस्टल लेंथ जो यहाँ गुजरात से स्टार्ट होके इधर उड़ीसा तक, वेस्ट बंगाल तक स्ट्रेच होती है, तो कोस्टल लेंथ कितना है हमारे इंडिया का? तो कोस्टल लेंथ जो है हमारे इंडिया का, कोस्टल लाइन कह सकते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच करता है, ठीक है, तो उनका इसका लेंथ जो ये लक्षद्वीप आइलैंड की टेरिटरी और अंडमान निकोबार दोनों को इंक्लूड करता है, दैट इज 7,516.6 किलोमीटर, इतना हमारा कोस्ट लाइन है इंडिया का। अब यहाँ पे पॉलिटिकली जो है हम अगर देखें तो इंडिया का पॉलिटिकली अगर हम देखें तो इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में इंक्लूडेड है, ठीक है, इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, इसको सब कॉन्टिनेंट का दर्जा दिया गया है। तो क्योंकि इसके आसपास बहुत सारे छोटे छोटे देश हैं, तो उनमें उन देशों में पहला तो आपका हो गया बांग्लादेश, ओके, विच विल डिनोट फ्रॉम बी, फिर BH फ्रॉम भूटान, देन विल ये तुम शॉर्ट फॉर्म में याद करेंगे, फिर ये इस इंडियन कॉन्टिनेंट में सब कॉन्टिनेंट इंडिया में क्या, तो क्या आता है? मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो ये सारी देश जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आती है। अब हम एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखेंगे जो एग्जाम कभी कभी किसी एग्जाम, वो है हमारा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो किधर किधर से पास करता है। तो देयर आर टोटल 8 नंबर ऑफ स्टेट्स जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। पहला तो हमारा हो गया गुजरात, फिर उसके बाद हो गया राजस्थान, फिर उसके बाद हो गया मध्य प्रदेश, दैट इज M, फिर छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ जैसा कि आप लोग मैप में भी देख ही रहे होंगे, फिर झारखंड, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर उसके बाद हमारा ये त्रिपुरा, तो इस तरीके से ये जो आठों स्टेट्स हैं ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से पास करते हैं। थोड़ा और अगर हम इंडिया के बारे में जाने तो इंडिया जो है कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहलाता है क्योंकि इसके जो आसपास के देश हैं उनका कल्चरल आइडेंटिटी, उनका कल्चरल आइडेंटिटी जो है, सब डिविजन, सब कॉन्टिनेंट का डेफिनेशन क्या होता है? सब डिविजन ऑफ अ कॉन्टिनेंट which has distinct geographical, political and cultural identity, ठीक है,
और साथ ही साथ कॉन्टिनेंट उसको कहते हैं, जो एक कॉन्टिनेंट एक वास्ट लैंड मास होता है जिसके बॉर्डर्स जो है बेसिकली ओशन से घिरे होते हैं। अगर कॉन्टिनेंट का एग्जांपल ले तो देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स, जिनमें से सबसे छोटा कॉन्टिनेंट यूरोप है। ठीक है, 7 कॉन्टिनेंट में है एशिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, फिर है आपका अंटार्कटिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप। और ऑस्ट्रेलिया थोड़ा एक्सेप्शन इस वजह से है क्योंकि ये कंट्री भी है और साथ में कॉन्टिनेंट भी। इट इज ऑल्सो नोन एज ओशिनिया। ओके। इंडिया को अगर पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करें तो पॉलिटिकली जो है वो इंडिया में टोटल है आपका 28 स्टेट्स है, एंड 8 यूटीज है। ठीक है, जिसमें हमारा जो है अभी रिसेंटली ऐड हुआ है वो है जम्मू एंड कश्मीर और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि इंडिया में जो हमने देखा कि फर्स्ट स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन जो हुआ था वो कैसे हुआ था, तो मैं आपको बता दूं। फर्स्ट रिऑर्गेनाइजेशन आपका हुआ था बेसिकली, कह सकते हैं कि फर्स्ट स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट आपका लिंग्विस्टिक बेसिस पे हुआ था, लैंग्वेज के बेसिस पे हुआ था, जिसके लिए 3 कमेटी बैठाई गई थी, जो सीक्वेंस में अगर हम देखना चाहें तो हम याद कर सकते हैं। तो पहला कमेटी हो गई हमारी धर कमेटी, फिर उसके बाद अगर आपको क्रोनोलॉजी सीखनी है फिर उसके बाद आप जेवीपी कमेटी, ठीक है, और फिर उसके बाद फैजल कमेटी, फिर अली अली कमेटी। तो ये आपका तीन ऐसा कमिटी था जो जिनके रिकमेंडेशन पे रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुई। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट की आइलैंड टेरिटरीज ऑफ इंडिया क्या है, तो दो मोस्ट आइलैंड टेरिटरीज है जो कि है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो इंटायरली जो है ये अरेबियन सी में लोकेटेड है, अरेबियन सी में लोकेटेड है। और जो अंडमान आपका है वो आपको इधर बे ऑफ बंगाल में लोकेटेड है, बे ऑफ बंगाल में। लक्षद्वीप जो है वो वेस्ट टू द केरला है, वेस्ट टू द केरला, ठीक है। और ये जो है इसमें टोटल टोटल आर्चिपेगिलो यानी 36 आइलैंड्स हैं, 36 आइलैंड्स इसमें है। और ये आइलैंड जो है इनकी टोटल एरिया जो है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर है। सिमिलरली जो है अंडमान में 572 आइलैंड्स हैं, ठीक है। और इसमें जो है एक पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट पोर्ट ब्लेयर जो है वो आपका जो है वो मोस्टली वो एक ऐसा है आइलैंड जो कि वहां का कैपिटल है, कैपिटल ऑफ अंडमान। ठीक है, और ये बेसिकली जो है साउदर्न अंडमान में सिचुएटेड है, साउदर्न अंडमान में सिचुएटेड है। अब यहाँ पे है कि जो एज पर द सेंसस, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड में
कुछ ऐसे 90% ऑफ द पीपल जो है वो मुस्लिम रिलीजन फॉलो करते हैं, एंड रेस्ट ऑफ द इंडिजीनियस पीपल जो है वो वहाँ के शेड्यूल्ड ट्राइब है। अंडमान में बेसिकली जो है वो माउंटेन है, जबरन माउंटेन्स है, वोल्केनिक इरप्शंस है, इसका जोग्राफिकल एरिया थोड़ा सा माउंटेनियस है। और इस तरीके से ये दो मेन आइलैंड है हमारे इंडिया पे। कमिंग टू द नेक्स्ट की आफ्टर आइलैंड अगर हम देखना चाहे तो हम क्या देख सकते हैं। तो इंडिया के कुछ फ्रंटियर्स, फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया, जिसमें जो है एक फ्रंटियर जो है आपका, फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया में अगर आप देखें तो कंट्रीज हैविंग लैंड बॉर्डर विद इंडिया और अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। एक अफगानिस्तान है और एक पाकिस्तान है, ठीक है। इन द नॉर्थ वेस्ट, ये है दोनों नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। और फिर चाइना, चाइना, भूटान और नेपाल, दैट्स these are in the north, these are in the north। एंड म्यांमार जो है वो फार ईस्ट में है, म्यांमार जो है वो फार ईस्ट में है। और बांग्लादेश, बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश जो है वो ईस्ट में है। तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फ्रंटियर्स हैं। और श्रीलंका जो है वो, श्रीलंका भी हमारे साउथ में है, ठीक है, जो कि सेपरेटेड है बाय अ नैरो सी चैनल, सेपरेटेड बाय अ नैरो सी channel known as what? Known as Park Street. Okay, it is known as Park Street. Okay, and the Gulf of Mannar. Boundaries जो है ये इंटरनली स्टेट में बाउंड्रीज है, जैसे कि हमने मैप पे देखा स्टेट में बाउंड्रीज है, ठीक है, कि इनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन को अच्छा कर दिया जाए। तो देयर आर टोटल 28 स्टेट एंड 8 यूटीज, जिसमें कुछ ऐसे जो है कुछ ऐसे 17 स्टेट ऑफ इंडिया ऐसे हैं जो लैंड बॉर्डर्स विद द नेबरिंग कंट्री शेयर करते हैं, ठीक है। बस शायद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, दिल्ली और हरियाणा छोड़ के रेस्ट ऑफ द जो स्टेट्स हैं, ये सारे स्टेट्स जो है किसी ना किसी के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं। और रैडक्लिफ लाइन की बात करें तो ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट है आपके बाउंड्री पर्सपेक्टिव से। ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच की लाइन है जो सर साइरिल रैडक्लिफ ने दी थी 1947 में। और मैकमोहन लाइन जो सर हेनरी मैकमोहन ने दी थी चाइना के लिए। ओके, तो ये दो लाइन है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैकमोहन लाइन इज बिटवीन चाइना एंड इंडिया, एंड रैडक्लिफ लाइन इज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। डुरान लाइन जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान, जो सर हेनरी मॉर्टिमर डुरान ने दिया था 1896। So that's all about your different kind of information about India. That is very basic information. You should remember all this is very important. The numeric, all the info that are given here of degree, latitudes, the kilometer, the area, everything is very important. And the both point of southern and northernmost point is very important. So these are the things you should memorize about India. So basic information very much needs. Thank you. Kindly like, share, and subscribe. Please support us. We need your support very, very much. Please help us grow. Thank you, everyone. Bye bye.